नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे इंडिया मार्ट के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो इस स्टॉक में आज के दिन लगभग 10% की तेजी देखने को मिली। तेजी के पीछे का रीजन दोस्तों आपसे एक ही बताना चाहते हैं, कंपनी के क्वार्टर फोर के रिजल्ट के बाद इस स्टॉक में लगभग 10% की तेजी देखने को मिली। देखिए, जो क्वार्टर फोर का रिजल्ट इन्होंने पेश किया है, रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ तो एकदम अभी करंट सिनेरियो अगर देखें तो कंपनी के रिजल्ट एकदम बेस्ट हैं। हालांकि इनकी अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूँ, सीईओ की बात करूँ, तो उनकी कमेंट्री की बात करें तो कुछ हो सकता है कि मार्केट को मतलब कि डिसअपॉइंट कर सकते। देखिए, आज के दिन आपको तेजी देखने को मिली, तो ऐसा नहीं कि सीईओ की कमेंट्री जो कि मतलब अच्छी नहीं लगी, लेकिन हाँ, हो सकता है कि मतलब इनकी जो कमेंट्री है, इन्होंने जो बताया मतलब कि हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे, उसको मैं आगे कवर करूँगा। ऐसे में हो सकता है और भी स्टॉक में तेजी बनी रह सकती है। मेरे पॉइंट से मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, तो उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। हालांकि एक डिस्क्लेमर देना चाहते हैं, कंपनी ने 20 रुपये का डिविडेंड भी अनाउंसमेंट किया, जो कि मतलब आप कह सकते हैं कि इसको रिकॉर्ड डेट एक्स डेट से पहले आपको बाइंग करेंगे तो 20 रुपये का लाभ भी मिल जाएगा। बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक को मतलब अभी तक बाइंग नहीं किए हैं, तो इससे रिलेटेड हमने बहुत सारे वीडियो बनाए दोस्तों। जो लोग हमारी पुरानी वीडियो को देखते हैं, रेगुलर वीडियो को देखे थे, उनको मालूम होगा कि इस स्टॉक को हमने 2500 से मतलब कि लास्ट 2500 रुपये बताया था। और आप भी देख सकते हैं कि ये 2500 रुपये बहुत दिनों तक कंसोलिडेशन करने के बाद आज आप देख सकते हैं कि 2800 के आसपास कंपनी चल रही है। हालांकि आने वाले समय ये कंपनी 3200 के आसपास भी जा सकते हैं, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। हम आगे इंडिया मार्ट इंटरमेश के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो 8% की आज के दिन तेजी देखने को मिली। स्टार्टिंग पॉइंट में दोस्तों तेजी देखने को मिल रही थी, और मतलब आप कह सकते हैं 2 बजे के आसपास तक इस स्टॉक में 1 बजे 2 बजे के आसपास तक स्टॉक में तेजी देखने को मिली। लगभग अगर मैं इसको प्रीवियस क्लोजिंग से कैप्चर करूँ तो आप कह सकते हैं कंपनी 10% की तेजी दिखाया था। आज के दिन की बात करें तो 2908 रुपये का हाई कंपनी का देखने को मिलता है, 2702 रुपये कंपनी का लो देखने को मिलता है। यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 3335 रुपये के आसपास कंपनी का बाउंड भी खाई है, जो कि एडजस्टेड भी आप कर सकते हैं। हालांकि कंपनी एक्चुअल में 8000 9000 के आसपास मतलब 10,000 के आसपास भी गई थी। बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक में पहले से फंसे भी हैं दोस्तों, अभी तक उनके प्राइस रिकवर भी नहीं हुए हैं। कंपनी करती क्या है दोस्तों, तो हमको इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जानने की जरूरत नहीं है। आपसे बताएं, कंपनी जो कि मतलब एक आप कह सकते हैं कि एमएसएमई वाले जो कंपनियां मार्केट में आती है, उसमें आप कह सकते हैं कि इंटरनेट सर्विस कंपनी प्रोवाइड कराती है, जो कि उनको ग्रो कराने का काम करती है। 60% मार्केट शेयर इसी कंपनी के पास है, जो कि इंटरनेट सर्विस आप कह सकते हैं। और एक सेकेंड अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो आप कह सकते हैं कंपनी का जो रिजल्ट है दोस्तों, सरप्राइज आया। आप कह सकते हैं कि 13 जो इनका एक्सपेक्टेशन था लगभग 13.62% के आसपास था। इन्होंने रिपोर्ट लगभग ईपीएस जो है कि 15.37 के आसपास के, जो कि सरप्राइज़ किया है। यहाँ पे जो इनका एक्सपेक्टेशन था लगभग 300 करोड़ के आसपास इनके रेवेन्यू आ सकते हैं, तो 314 करोड़ देखने को मिला। हालांकि जो 314 करोड़ देखने को मिला दोस्तों, आपसे बताएं इसमें एक छोटा सा बिजनेस और भी इंक्लूडेड देखने को मिल जाता है। कंपनी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट कैसे रहे दोस्तों, तो उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंपनी जो है कि मतलब 5% की तेजी दिखाए क्वार्टर 4 के रिजल्ट के बाद। इनका जो भी न्यू टारगेट प्राइस है, आपसे बताना चाहते हैं कि अगर नोमा की बात करें, जो कि डोमेस्टिक ब्रोकर्स हैं, इन्होंने इस स्टॉक का टारगेट प्राइस लगभग दोस्तों एक देखिए निगेटिव चीज़ 2800 से इन्होंने 2650 रुपये का टारगेट प्राइस कर दिया है। कंपनी कहाँ पे चल रही है, 2800 पे। सेकंड अगर मैं इनकी भी बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि तो हाई लो सारा कुछ इनका फाइनेंशियल ईयर रिजल्ट कैसे रहे, जो इनके एस्टिमेशन थे दोस्तों नोमा के, उससे मतलब कि जो रिस्पेक्टिवली देखा गया उसमें देखा जाए तो इन्होंने फाइनेंशियल 24/6 के लिए बताया, 25 के लिए बताया, तो ये थोड़ा सा छोड़ देते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे दोस्तों तो इनका जो मतलब कि इंडिया मार्ट कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट जंप देखने में लगभग 80% के आसपास ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनका नेट प्रॉफिट 99 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा। फोर्थ क्वार्टर की मैं बात करूँ तो फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपेयर टू द 55 करोड़ के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो 99 करोड़ के आसपास इस बार आता हुआ दिखा है। कंपनी की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सभी लोगों को पता है, जो नोमा की बात करें या इनके मैनेजमेंट की बात करें, कंपनी की बात करें, तो इन्होंने बताया है कि ई कॉमर्स जो सेक्टर है इस समय बहुत ज़्यादा से ज़्यादा स्लो डाउन भी चल रहा है। उसके बाद भी देखा जाए तो कंपनी के जो रेवेन्यू है मतलब टाइपिकली स्लो देखा जा रहा है। ई कॉमर्स के जो सेक्टर्स हैं उसमें देखा है तो रेवेन्यू में 35% का मतलब 17% की जंप देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर आप देखें 269% था। इसके बाद देखा है तो 315 करोड़ के आसपास आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि लगभग 299 करोड़ का जो रेवेन्यू आया है दोस्तों स्टैंड अलोन में, आप कह सकते हैं कि इंडिया मार्ट से बेसिकली देखने को मिला। उसके बाद देखा है तो बाइजिस वजी इन्फोटेक की अगर मैं बात करूँ 14 करोड़ इससे आते हुए दिखा है। कहने का अर्थ है दोस्तों, जो नोमा ने रिपोर्ट पेश किया, इंडिया मार्ट हैज़ द डिलीवर कंसिस्टेंस ग्रोथ सिंस कोविड-19 के बाद, जो देखने को मतलब इनका एक मिक्स ऑफ वैल्यू एंड द हायर रियलाइजेशन। हाउएवर ओवर द लास्ट 3 क्वार्टर से दोस्तों यही देखने को मिल रहा है, जो कि एक मिक्स है। ये थोड़ा सा मतलब कि इनको अच्छा नहीं लगा, जिसके कारण आप कह सकते हैं ग्रोथ हैज़ द लार्जली been driven by the higher realization, the management expectation
पेट सप्लायर ग्रोथ टू विकम बैक टू लगभग 5 से 6 हज़ार क्वार्टरली एडिशनल। उन्होंने बताया था कि हर क्वार्टर में 5 से 6 हज़ार क्लाइंट पेड वाला जो कि ऐड करूंगा। तो बता रहे हैं दोस्तों कि आज भी यही चीज़ कर रहे हैं। इंडिया मार्ट पेड सब्सक्राइबर एडिशन विटनेस ए अपस्टिक एंड द सूट लगभग 2383 स्लोइंग सब्सक्राइबर, जो कि मतलब एक 5 से 6 हज़ार का जो उन्होंने एक्सपेक्टेशन दिया था, आप कह सकते हैं लगभग 2683 ही बता रहे हैं। इसमें जो कि आप कह सकते हैं मतलब इफेक्टिंग collections according to Noma, the brokerage said the paid supplier addition continue to remain subdued as churn in the silver categories remain, जो कि इनके मतलब कि आप सभी लोगों को पता है गोल्ड सिल्वर तमाम प्रकार के जो कि कैटेगरीज देखने को मिलते हैं। इसके बावजूद मतलब कि जबकि वी एप्रिसिएशन द कंपनी से स्ट्रॉन्ग पोजीशन लीडरशिप, मतलब कंपनी आपको बताया ना कि मार्केट में लगभग 60% मार्केट शेयर अकेले ही कैप्चर करके रखती है B2 बिजनेस में। ई कॉमर्स मार्केट प्लेस में देखा है तो इस कंपनी को बहुत ज़्यादा विश्वास भी रखा जाता है। उसके बाद भी मतलब कुछ कंपनी इतना कुछ खास नहीं कर पा रही है। और उसके बाद अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूँ तो उन्होंने यही कहा है दोस्तों कि द स्टॉक रोज, मतलब डिस्पाइट मतलब कि देखा जाए तो मतलब स्टॉक में बढ़ोतरी देखने को मिली। इसके बावजूद भी इनके मतलब कि मैनेजमेंट की जो कमेंट्री देखने को मिली है, आप कह सकते हैं क्वेश्चन रिलेटेड ऑन द कंपनी गेटिंग बैक टू बैक लगभग 5 से 6 हज़ार कस्टमर्स इन्होंने एडिशन पर क्वार्टर में बताया था, जो कि अभी तक हुआ नहीं। जिसके बाद भी आप कह सकते हैं कि स्टॉक में तेजी देखने को मिली, तो ये थोड़ा सा निगेटिव साबित हो सकता है। उन्होंने दोस्तों जो इनके दिनेश अग्रवाल हैं दोस्तों, उन्होंने बताया सीईओ कि वी हैव बीन ट्राइंग कैन ओनली से आर वी ट्राइंग, मतलब जो उनका कहना है कि हम इसको कंटिन्यू कर सकते, ट्राई ही करते रहेंगे, कोशिश हमारी बरकरार रहेगी। हम बस इतना ही कह सकते हैं कि हम आगे भी कोशिश करते रहेंगे। वहीं पे अगर मैं इनकी बात करूँ तो इन्होंने ये भी बताया ट्राइंग टू द टारगेट अपवर्ड लगभग 20% ग्रोथ के साथ एक कलेक्शन जो कि आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसा उन्होंने 2 क्वार्टर में बताया। मे भी ऐसा हो सकता है। वहीं पे देखा जाए तो मतलब कंपनी का जो इंटायर ईयर एक्चुअली टारगेटिंग है लगभग अबाउट 20 हज़ार के आसपास देखने को मिलता है। ये भी एक चीज़ आप नोट करके चल सकते हैं। दोस्तों अभी इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन हाँ सबसे पहले आपसे बता दें कि स्टॉक में आज के दिन 8 से 10% की तेजी देखने को मिली। 32 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए, उसमें देखा जाए तो सिर्फ 12 से 13% माल डिलीवरी में उठा गया। ये थोड़ा सा देखिए आपको क्या लगता है, चाहे तुमको कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मेरे पॉइंट से ये जो डिलीवरी परसेंटेज है ये थोड़ा सा निगेटिव देखने को मिल जाता है। कि जो ब्रोकर्स थे दोस्तों, एनालिस्ट है, आपको हमने बताया ना कि इनके मैनेजमेंट की मिक्स कमेंट्री देखने को मिली, उसके बाद भी स्टॉक में तेजी देखने को मिली। ये थोड़ा सा हो सकता है कि आगे चल के मतलब परेशान कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो जिस रिटेल इन्वेस्टर को इस कंपनी का डिविडेंड चाहिए दोस्तों, 7 जून इस कंपनी का रिकॉर्ड डेट एक्स डेट देखने को मिल जाएगा। 20 रुपये का कंपनी ने डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है। आप चाहे तो मतलब उसको जा करके मतलब बाई अभी करेंगे तो आपको 20 रुपये का लाभ भी मिल सकता है। हालांकि वहीं पर अगर मैं आनंद राठी की बात करूँ तो इन्होंने इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 3250 रुपये रखा, तो हो सकता है दोस्तों कि स्टॉक पर तेजी भी बनी रह सकती है। ऐसा क्यों कि हम बताना चाहते हैं कि आनंद राठी की अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने बहुत सारे स्टॉक में जैसे ही टारगेट दिए वैसे ही स्टॉक में तेजी देखने को मिल जाती है। तो हिसाब से आप कह सकते हैं कि आज के दिन इन्होंने इस स्टॉक का टारगेट प्राइस दिया, तो आने वाले समय में हो सकता है कि कंपनी 3250 के लेवल को टच कर सकती है। इन्होंने किस बेस पे किया है दोस्तों, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो मतलब कि 12 मंथ का इनका जो मतलब कि देखने को मिलता है उसमें 3150 रुपये का इन्होंने टारगेट प्राइस रखा है। 12 महीने का इन्होंने मेंटेन ही रखा है दोस्तों। तो उसके अकॉर्डिंग हो सकता है मतलब इन्होंने जो माना है, देखिए हर ब्रोकर्स के अपने अपने पॉइंट्स होते हैं, अपने अपने चीज़ होते हैं। उस हिसाब से 15% कंपनी का मार्केट कैप जो कि बैलेंस करके चल रहा है, कैश बैलेंस सारा कुछ मतलब इन्होंने देखा है। तो उस हिसाब से इन्होंने 3150 रुपये 3100 का प्राइस रखा है, माफ़ करना 3100 से 3250 का टारगेट प्राइस रखा है। उस हिसाब से जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहे दोस्तों, हम आपसे इतना ही बताना चाहते हैं। अगर स्टॉक में गिरावट होती है तो ये कंपनी हो सकता है 2500 रुपये के आसपास आ सकती है। हालांकि जैसा अगर आप 1 महीने के चार्ट को देखेंगे तो 9 से 10%, 6 महीने के चार्ट को देखेंगे 10%, और यहाँ पे अगर 1 साल के चार्ट को देखें तो कंपनी आज भी फ्लैट कारोबार करी। ये कंपनी एक साइडवेज पैटर्न में यहाँ से यहाँ तक चल रही थी। उसके बाद मतलब यहाँ पे कंपनी ने कॉर्पोरेट एक्शंस भी किया। ऐसे में जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, प्रमोटर ने कुछ भी अपने स्टेक को प्लस माइनस नहीं किया। एफआईज ने इस स्टॉक में सेलिंग किया। डीआईएस की बात करें, डीआईएस ने बाइंग किया और हर क्वार्टर में वो बाइंग करते जा रहे हैं। हालांकि अगर मैं पब्लिक की बात करूँ, पब्लिक ने सेलिंग किया है। हालांकि दोस्तों जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करेगा, बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए आपको बाइंग करना है, क्योंकि इस कंपनी का जो सर्विस है, कंपनी करती क्या है तो इंटरनेट सर्विस कंपनी प्रोवाइड करती है। इंटरनेट सर्विस में दोस्तों, इंटरनेट सर्विस के द्वारा जो भी आप सर्विस लेते हैं, मतलब अगर आप कोई भी प्रोडक्ट, कॉमर्शियल प्रोडक्ट जैसा कि ई कॉमर्स कंपनीज है दोस्तों, उनकी अगर आप सर्च मारेंगे गूगल पे तो ये कंपनी इंडिया मार्ट पहले नंबर पे आ जाए। चाहे हैवी मशीनरी हो, कुछ भी XYZ दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें हो, तो कंपनी उसमें मतलब कि हेल्प करती है, छोटी छोटी कंपनियों को ग्रो कराने में हेल्प करती है। तो उस हिसाब से इस कंपनी में तेजी आती है दोस्तों। तो ये कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से 3500 के आसपास जा सकती है, ऐसा अगर आनंद राठी के ब्रोकर्स का मतलब जो उनका मानना है 3250 के लेवल को तोड़ती है। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।